नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। अब नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर शामिल हुआ हूं। माध्यक के दो नियम हम पढ़ चुके थे। पहला नियम था केवल राशियां दी गई हैं। दूसरा नियम था जब x और f हमारे पास है। आज अपन इसका लास्ट नियम पढ़ेंगे, तीसरा, और वो नियम है कि जब हमारे प्रश्न में वर्ग अंतराल तथा बारंबारता, जिसे अपन f कहते हैं, दिए गए हो तो पहला नियम हमने केवल राशियों के लिए पढ़ा था, दूसरा नियम x और f के लिए पढ़ा था। अब तीसरा नियम है कि यदि हमारे प्रश्न में वर्ग अंतराल दे दे, साथ में बारंबारता दे दे, तो हम इसका माध्यक कैसे निकालेंगे। तो इतना जरूर ध्यान रखें कि वर्ग अंतराल देने के बाद में यदि f हमारे पास होता है, यानी प्रश्न में वर्ग अंतराल होता है, तो ऐसे याद रखो माध्यक बड़े फार्मूले से निकलेगा। बड़ा फार्मूला कैसे, देखिए पहला काम तो हमें क्या करना है, पता है कि माध्यक में f को देखते ही सबसे पहले CF ज्ञात करेंगे। इसमें भी ऐसा ही करेंगे। जैसे ही CF ज्ञात करेंगे हमें कैपिटल N प्राप्त हो जाएगा। CF का अंतिम पद कैपिटल N होता है। दूसरे नंबर पर अपन क्या करेंगे, यहां हमें अब वर्ग अंतराल ढूंढना है कि कौन सा वर्ग अंतराल हमें काम में लेना है, जिसे कहते हैं माध्यक वर्ग अंतराल। माध्यक ज्ञात करने के लिए कौन सा वर्ग अंतराल काम में लें, तो उसका पता हमें वही n/2 बताएगा। जैसे x बता रहा था ना, वो n/2 से हम x की पहचान कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, इसमें n/2 से वर्ग अंतराल की पहचान करेंगे। तो यहां निकालेंगे n/2। तो यहां जो भी n/2 यहां आएगा, जैसे उसमें आ रहा था, उसमें भी ऐसे लिखेंगे, से ठीक बड़ी CF के संगत। अब यहां पर x नहीं है, तो इसके संगत हम देखेंगे वर्ग अंतराल, और जो हमें ये वर्ग अंतराल मिलेगा इसको माध्यक वर्ग अंतराल कहते हैं, यानी माध्यक का ये वर्ग अंतराल होगा। इस वर्ग अंतराल के इर्द गिर्द आसपास में हमें माध्यक ज्ञात करने के बड़े फार्मूले के सारे मान प्राप्त हो जाएंगे, और वो फार्मूला हमारे पास होगा m बराबर, ध्यान से लिखा है इसे, l स्मॉल l होगा प्लस l के सिद्ध में प्लस होगा, फिर बटा, यहां आएगा कैपिटल N/2 माइनस CF बटे F इंटू I। कई किताबों में यहाँ स्मॉल n/2 भी लिखा है, यहाँ केवल f भी लिखा हुआ हो सकता है, c लिखा हुआ हो सकता है, और यहाँ इंटू I की जगह h लिखा हुआ हो सकता है। तो यहाँ देखिए l होगी जो वर्ग अंतराल हमें मिलेगा उसकी निम्न सीमा, n/2 की गणना यहाँ से हो जाएगी। CF होगा जो वर्ग अंतराल हमने ढूंढा है उसके पूर्व की संचयी बारंबारता, जो वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग अंतराल है उसके पूर्व की संचयी बारंबारता। F वो होगा जिस वर्ग अंतराल में हमें बारंबारता मिलेगी, वो बारंबारता F है, इंटू I का मतलब होता है अंतराल, यानी आपके प्रश्न में वर्ग अंतराल कितना चल रहा है उसका मान। बड़ा सिंपल सा है। यदि आपके प्रश्न में वर्ग अंतराल आता है, बारंबारता आती है, तो CF ज्ञात करेंगे, n/2 निकालेंगे, उससे वर्ग अंतराल पता चल जाएगा। बड़े फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इस फार्मूले को अच्छे ढंग से याद कर लें, L प्लस ये अलग है, n/2 माइनस CF बटे F इंटू I, ये आप ध्यान रखें। और देखिए अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हल करने से आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। तो अब जो आप प्रश्नावली पढ़ेंगे वो है आपकी 17.7। अगली जो एक्सरसाइज है 17.7, इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं और चारों के चारों वर्ग अंतराल वाले हैं। तो यहां देखिए मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्सरसाइज 17.7 जो है उसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 100 छात्रों के प्राप्तांक नीचे सारणी में दिए हैं और इनके माध्यक ज्ञात करने हैं। तो देखो प्राप्तांक, अब मैं यहाँ प्राप्तांक नहीं लिख करके मैं लिख देता हूं, यहाँ वर्ग अंतराल दिया है और वर्ग अंतराल है यहाँ 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अगला मान बारंबारता का है, यानी f इसमें दिया है 6, 20, 44, 26, 3 और 1, ये हमें दिया है। तो देखो क्वेश्चन का तीसरा रूप हो गया। जब हमारे प्रश्न में वर्ग अंतराल और f दिया है तो वर्ग अंतराल को भी थोड़ा चेक कर लें आप। सब में देखिए 10 का अंतराल है। दूसरा, पहले वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बनती है, ये भी चेक कर लें सही है कि नहीं। तो ये 40 इसकी निम्न सीमा, 50 है इसकी निम्न सीमा, ये 60 है इसकी निम्न सीमा बन गई, सही है। प्रत्येक अंतराल समान चल रहा है। इस प्रकार आप इसको जरूर चेक कर लें एक बार। इसमें जंप लगने वाले भी प्रश्न आते हैं, वो भी अपन करेंगे, तो वो गलत हो जाते हैं, फिर ध्यान नहीं देते आप। और माध्य ज्ञात करते हैं। देखो f को देखते सबसे पहले क्या निकालना है, CF निकालना है। CF में वही काम जोड़ते हुए चलो, 6, 20 और 6 हो गए 26 और 44, तो ये आ जाएंगे यहां पर 50 यानी 70, 26 ये हो गए 96, 3 99, 1 जोड़ेंगे 100, ये हमारे पास कैपिटल N आ गया। और वैसे देखें तो ये सिग्मा जो F होगा ये भी 100 ही होगा, सिग्मा F, और ये भी कैपिटल N ही होता है। अब यहां देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहां पर देखिए वर्ग अंतराल खूब है। अब कौन सा वर्ग काम में लें, इसका पता हमें कौन बताएगा, n/2। जैसे x बता रहा था वैसे बताएगा। तो सबसे पहले अपन n/2 निकालेंगे। तो n का मान यहां पर है 100/2, काटेंगे तो यह होगा 50। तो यहां लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी CF के संगत, अब यहां होगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो ये देखेंगे 50 से ठीक बड़ा CF 70 है, 50 से ठीक बड़ा CF 70 है, इसका मतलब ये वर्ग अंतराल काम में आएगा, ये पहचान हो गई। अब देखिए सारे मान जो फार्मूले के हैं वो इसी में आ जाएंगे। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, माध्यक m बराबर होगा L प्लस के सिद्ध में बटा लिखेंगे n/2 माइनस CF बटे F इंटू I। देखिए L जो आपने वर्ग अंतराल बंद किया है उसकी जो निम्न सीमा है L यानी 40, L का मान हो गया 40। आप जो टेबल बनाए उसी में रख दें। F जो इसके अंदर F आएगा ये माध्यक वर्ग का F हो गया। और CF कौन सा लेंगे, CF ये नहीं लेंगे जो बंद किया, इससे पूर्व की संचय बारंबारता CF ये होगी। और CF की हमेशा पहचान है जो n/2 से हमेशा छोटी होगी। तो n/2 50 है, 70 नहीं हो सकता, 26 होगी, ये जरूर ध्यान रखें। अब सारे मान आप इसमें रख दें। इंटरवल I का मान 40 से 50 यानी अंतराल 10 का है, तो मान यहां रखेंगे। तो देखिए L का मान होगा 40 प्लस फिर बटा लगाएंगे, n/2 की गणना करने से आया 50 माइनस CF का मान यहाँ 26 है बटे F का मान 44 है इंटू I का मान यानी अंतराल 10 है। अब अपन गणना कर लेंगे। तो 40 प्लस बटा 50 में से 26 को घटाएंगे तो ये आएगा 4 30 यानी 24 बटे 44 इंटू 10। अब काट देते हैं इसे, छोटे छोटे पार्टों से काट दो। 2 से ये कटेगा 12 बार, 2 से ये 22 बार कटेगा, 2 से ये कटेगा 6 बार, 2 से ये कटेगा 11 बार। तो अपने पास आएगा 40 प्लस 10 और 6 को गुणा करेंगे तो 60 बटे 11। अब लघुत्तम लेकर के हल नहीं करें, आप 60 में ही 11 का भाग दे दें तो यह आएगा 11 5 55, 5 बचेंगे, पॉइंट 0 लगा दो, 11 चौक 44, 6 बचेंगे, 0 लगा दो, 11 5 55, तो फिर यहाँ बचेगा 5। इस प्रकार से आता जाएगा। तो लगभग अपन 2 अंक ले लेते हैं दशमलव के बाद में। तो 40 में दशमलव नहीं है तो लगा देते हैं 40.00 प्लस 5.45 जोड़ेंगे तो यह आएगा 45.45। प्राप्तांक दिए हैं
इसलिए इसका उत्तर होगा अंक। इस प्रकार अपन इसको सरल कर लेंगे। अब इसको और समझने के लिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपका अभ्यास इसमें अच्छा हो जाए। तो इसके देखो मैं 2 क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, बाकी 2 क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, बड़ा आसान है। तो एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं और आपकी फिर प्रश्नावली क्लियर हो जाएगी। तो देखो पहला मैंने समझा दिया और अब एक मैं नया सा क्वेश्चन ले लेता हूं, चौथा ही ले लेता हूं। दूसरा और तीसरा आप आसान है, आप कर सकते हैं। तो देखिए इसका चौथा जो क्वेश्चन है इसमें दिया है वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल इसमें 8 का है। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24 और 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। इसके संगत जो f है उसका मान हमारे पास है 42, 30, 50, 22, 8 और 5। कई बार देखो इसमें दूसरे नंबर पर f नहीं दे करके CF भी दिया हुआ होता है, ऐसे कई प्रश्न बने हुए हैं, बाद में चर्चा करेंगे। तो मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि f और CF का पता कैसे चलता है। सबसे पहले देखो माध्यक निकालने के लिए अपन सबसे पहले CF ज्ञात करेंगे। f से CF कैसे ज्ञात करते हैं? जोड़ते हुए पहले 42 लिखेंगे, 42 में 30 को जोड़ेंगे यह आएगा 72, 72 में 50 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 7 और 5 12, 122, 122 में 22 जोड़ेंगे 144, 8 जोड़ेंगे 152 और 5 जोड़ेंगे 157। ये हो गया कैपिटल N। यदि हम f का टोटल करते हैं तो ये भी 157 आएगा। इसे कहते हैं सिग्मा f, यानी सिग्मा f का ही दूसरा नाम होता है कैपिटल N। तरीका वही है। यहां देखो 157 कैपिटल N आया है, तो सबसे पहले अपन n बटा 2 निकालेंगे। तो 157 बटे 2, 2 से इसे काटते हैं तो देखो ये पॉइंटों में कटेगा। 2 7 14, 2 8 16.5, यानी ये अपने पास आएगा 78.5। तो आगे लिखेंगे 78.5 से ठीक बड़ी CF के संगत वर्ग अंतराल। कौन सा वर्ग अंतराल कहां मिलेगा? देखिए 78.5 से ठीक बड़ा ये 122 आ रहा है, इसको अपन आयत में बंद कर देंगे। अब देखो सारे मान जो पिछले वीडियो में आपने देखे, L बराबर निम्न सीमा, इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जो 16 है वो L होगी। F वो होगा जो इसके अंदर बंद हो गया, F का वो मान हो जाएगा। CF इससे पूर्व की संचय बारंबारता होगी यानी 72, और I का मतलब अंतराल 16 से 24, प्रत्येक में 8 का अंतराल है, I का मान 8 हो जाएगा। मान इसमें पुट कर देंगे तो देखिए L की जगह लिखेंगे 16 प्लस N बटा 2 की जगह अपन लिखेंगे 78.5 माइनस CF का मान यहाँ 72 है, इसको दशमलव में बदलने के लिए मैं लिख देता हूं 72.0 बटे F का मान यहाँ पर है 50 इंटू I का मान हो जाएगा 8। तो ये होगा 16 प्लस 78.5 में से 72.0 घटाएंगे तो ये आएगा 6.5 बटे 50 इंटू 8। अब आप इसका दशमलव भी हटा सकते हो या गुणा कर दीजिए। देखो तो यह आएगा 16 प्लस, मैं यहाँ गुणा कर देता हूं इसको, 8 पंजे 40, 4 हासिल की, 8 6 48 और 4 हो गए 52, एक अंक छोड़ के दशमलव यहाँ बटे 50। अब ये और भी सरल हो गया, 16 प्लस 52 के बाद में पॉइंट के बाद में 0 है तो इसको हटा देते हैं तो ये हो गया 52 बटे 50। अब यहाँ मैं इसकी गणना थोड़ी अलग तरीके से कर रहा हूँ, या फिर आप 50 का भाग दे दो या काट करके भाग दे सकते हैं। चलो काटने वाला आपके ज्यादा समझ में आएगा। 2 से काट दीजिए, 26 बार कटेगा, 2 से ये 25 बार कटेगा, तो अपने पास यहाँ आएगा 16 प्लस 26 बटे 25। अब आपको लघुत्तम नहीं लेना है, 26 में 25 का भाग दे देंगे।
तो ये आएगा 25 एकम 25, एक बचेगा, पॉइंट 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 आएगा, फिर 0 उतारेंगे, 4 बार भाग जाएगा। तो यहां अपन इसे लिखेंगे 16.00 प्लस 1.04, तो अपने पास ये मान आ जाएगा 17.04। इस प्रकार ये आंसर होगा। यहां कोई इकाई लिखी हुई नहीं है, इसलिए हम इसमें कोई इकाई नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से अपना ये प्रश्न होगा। तो आराम से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आज इस वीडियो का अपन माध्यक के साथ, इस क्वेश्चन के साथ समापन करते हैं। पूरे आपके माध्यक के क्वेश्चन हो गए। अब आप नया आपके साथ लेकर के फिर नए वीडियो में आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।